गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो काउंटिंग फिगर वाला जो टॉपिक चल रहा था, उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे जो पुराने एग्जामों में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते थे दोस्तों, ताकि आप लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो आज स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल से संबंधित है, स्क्वायर से है और आपका रेक्टेंगुलर का आयत से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। हमारे लिए क्वेश्चन दे रखा है, एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया है किस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार से हल किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम जैसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, देखो यहाँ पर इस प्रकार से ट्रायंगल दे दिया गया है। इसके अंदर हमसे पूछा गया है कि त्रिभुजों की संख्या याद कीजिए। क्या पूछा गया है दोस्तों कि ट्रायंगल आपको निकालने, त्रिभुजों की संख्या आपको डिफाइन करनी है कि इसके अंदर कितने त्रिभुज है। ऑप्शंस आपको दिए गए। तो हम जानते हैं कि किसी भी प्रकार की जैसे ये आकृति बनती है, इस आकृति के अंदर हमेशा कितने त्रिभुज होते हैं दोस्तों? 3, 1 और 2। तो 1 + 2 कितना होगा दोस्तों? 3 होगा। तो यहां पर भी हम देखें तो यहां से हमने देखा 1 और 2, तो यहां से कितने ट्रायंगल निकले दोस्तों? 3, 1 और 2। तो यहां से भी कितने निकलेंगे? 3 और 1 और 2। यहां से भी कितने निकलेंगे? 1 + 2, अर्थात कितना हो गया दोस्तों? 3। टोटल हम जोड़े तो 3 + 3 + 3, अर्थात इसके अंदर जो निकलकर हमारे सामने आते हैं वो कितने होंगे दोस्तों? 9 त्रिभुज होंगे। कितने त्रिभुज होंगे? 9 त्रिभुज आपके सामने आ जाते हैं। कितने त्रिभुज होंगे दोस्तों? 9। ठीक है। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को देख के इस प्रकार के सवालों को अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो कितने सवाल हमारे बनते हैं। तो देखिए साहब, यहाँ पर देखिए आपको सेम कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारे पास है। तो यहाँ पर हमने काउंटिंग की 1 और 2, तो यहां से हमने देखा कितने त्रिभुज निकलेंगे दोस्तों? 3। फिर देखिए 1 और 2, तो यहां से भी कितने निकलेंगे दोस्तों? 3 निकलेंगे। इसी प्रकार से 1 और 2 यहां लिखेंगे आप, तो यहां से भी कितने निकलेंगे दोस्तों? 3 त्रिभुज। कितने त्रिभुज हो गए आपके पास? 3 त्रिभुज हो गए यहां पर से। अब देखिए साहब, इसके अलावा हम देखें त्रिभुजों की और भी संख्या पे निकालनी है, तो हमारे पास कितने त्रिभुज हमारे बनेंगे? तो देखिए दोस्तों, एक त्रिभुज ये बन रहा, तो देखिए साहब यहाँ पे 3 3 6, 3 3 9 हो गए। 9 के बाद में आपके पास 10 आ गया। 10 के बाद में एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है आपको, 10 रहे कितना हो गया दोस्तों? 11। और इसी प्रकार से एक ट्रायंगल ये पूरा बन रहा है, एक ट्रायंगल ये पूरा बनता है, तो कितना होता है दोस्तों? 12 होगा, अर्थात 3 + 3 + 3 + 3, अर्थात कितने ट्रायंगल आ गए आपके पास? 12। कितने त्रिभुज बनेंगे इसके अंदर? 12 त्रिभुज बनते हैं। कितने त्रिभुज बनेंगे दोस्तों? 12 त्रिभुज बनेंगे। कितने बनेंगे? क्या किया हमने कि 1 और 2 को जोड़ा, 3 हो गया। यहाँ पे इसका बेस था, 1 और 2 को जोड़ा, यहाँ पर भी 3 हो गया। 1 और 2 को जोड़ने पर यहाँ पर भी 3 हो गया। फिर इसके बाद में 1 2 और 3, इन तीनों को जोड़ा तो 3 यहां से। टोटल मिला के हमारे पास कितने त्रिभुज आ गए दोस्तों? 12 त्रिभुज हमारे सामने आते हैं। इसी प्रकार से जो तीसरा क्वेश्चन है उस प्रकार से आपको दे रखा है कि इसमें आपको जो एसएससी सीएचएसएल में 2022 के अंदर पूछा गया है, तो किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको ट्रायंगल पूछा है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार की जो ट्रायंगल का अकॉर्डिंग हम देखें तो 1 2 3 और 4, एक होगा 5, तो 5 यहां से निकला और 5 यहां से निकला। इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो 5 और 5 कितने होते हैं दोस्तों? 10। तो इसके अकॉर्डिंग हमने देखे कि इसके अंदर जो टोटल ट्रायंगलों की जो संख्या हमारे सामने आई वो कितनी हुई दोस्तों? 10। 5 इसके अंदर है, 5 इसके अंदर, टोटल कितने ट्रायंगल हो गए हमारे पास? है 10 आ जाते हैं। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है हमारा क्वेश्चन 4 कि यहाँ पर भी आपको चौथे नंबर के जो क्वेश्चन है इसमें ट्रायंगलों की आपको संख्या बतानी है कि इसके अंदर कितने त्रिभुज आपके सामने बनेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं इसको भी। सबसे पहले देखो 1 और 2, यहां से हमने देखा कितने त्रिभुज बने? 3। कितने बनते हैं? 3। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर, तो यहां पर हमने देखा तो यहां पर देखिए 1 और 2, 2 यहां से निकलेंगे, फिर 1 और 2 यहां से निकलेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास कितने हुए? 3 2 5 और 2 कितना हो गया? 7। 7 के बाद में देखिए दोस्तों एक ये वाला बन रहा, 7 के बाद में एक ये वाला बन रहा, अर्थात कितना हो गया? 8। कितने हो गए? 8 हो गए। इसी प्रकार से एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, 8 रहे कितने हो गए दोस्तों? 9। कितने हो गए? 9। लेकिन इसका आंसर 9 नहीं है, ध्यान रखें। एक ट्रायंगल ये भी बन रहा था आपके पास, एक ये वाला ट्रायंगल भी आपके पास कंप्लीट था। ध्यान से देखिए, ये वाला ट्रायंगल भी आपके पास बन रहा था।
क्या था ट्राइंगल हमारा? ए वाला, ये देखिए साहब, ये वाला ट्राइंगल। तो देखिए 3 यहां से निकले, 3 के बाद में 4 5 6 7 हो गया, 7 के बाद में एक ये वाला देखा 8 हो गया, एक इधर 9 हो गया, और एक दोस्तों ये वाला बन गया। अर्थात हमने देखा कि इसके अंदर जो टोटल ट्राइंगलों की जो संख्या है वो कितनी होती है दोस्तों? 10। कितनी होती है? 10। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके अंदर हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कितने ट्राइंगल होंगे हमारे, वो देखिए साहब। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर काउंटिंग लगाते थे 1 2 3 और 4, सभी को हम जोड़ते हैं तो कितने बनते हैं दोस्तों? 10। कितने होते हैं? 10 होते हैं। फिर यहां पर हम देखें तो इसी प्रकार से 1 और 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने होंगे दोस्तों? 3। तो यहां पर जो टोटल ट्राइंगलों की जो संख्या है, अर्थात त्रिभुजों की जो संख्या आपके सामने आएगी वो 10 प्लस कितना होगा? 3, अर्थात 13 त्रिभुज आपके सामने होंगे। कितने त्रिभुज होंगे दोस्तों? 13 त्रिभुज आपके सामने होंगे। इसी प्रकार से जो 5वां क्वेश्चन का आपके पास जो आंसर बन के आता है वो क्या होगा दोस्तों? 13। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं, इसके अंदर कितने त्रिभुज आपके सामने होंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हम सवाल को देख रहे हैं, तो इस प्रकार से देखो 1 2 3 और 4, यहां से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, अर्थात कितना हो गया? 10 यहां से निकला। 1 2 3 4, यहां से भी कितने निकलेगा? 10। तो 10 और 10 कितने ट्रायंगल हो गए हमारे पास? 20 तो यहां पर आ गए। इसी प्रकार से हम देखें तो 20 के बाद में और भी ट्रायंगल हमारे पास बन रहे हैं दोस्तों। इसके अंदर देखिए एक ट्रायंगल तो ये बन रहा है आपके पास, 20 रे कितना होगा दोस्तों? 21, और एक इधर बन रहा, 21 रे कितना होगा दोस्तों? 22। अर्थात टोटल जो ट्रायंगलों की जो संख्या हमारे पास आती है वो कितनी होगी दोस्तों? हमारे पास 22 होगी। कितनी होगी? 22 होगी। अर्थात जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका आंसर कितना होगा? 22 हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं? 7 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा? इसके ट्रायंगलों की संख्या आपको बतानी है। तो देखिए दोस्तों, इसमें गिनते हम 1 2 3 और 4, ठीक है। कितने हो गए इसके अंदर? 4। इसमें टोटल ट्रायंगलों की आपको संख्या बतानी है। तो क्या होगी हमारे पास? देखिए साहब, यहां से हम देखें तो सबसे पहले जो ट्रायंगल बनेगा इसके 1 2 3 4, तो इसका क्या कर दो? 4 का दुगना कर दो। 4 2 कितना होता है दोस्तों? 8 होगा। कितना होगा? 8। 8 के बाद में हम देखें तो और क्या ट्रायंगल बनेगा हमारे पास? देखो 8 के बाद में एक बन रहा दोस्तों, एक वाला ट्रायंगल बना, अर्थात 8 के बाद में कितना होगा? एक 9 बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से एक ट्रायंगल ये पूरा बन के आपके सामने आ रहा है, ये देखिए टोटल। इसी प्रकार से 1 और जोड़ देंगे, अर्थात टोटल जो ट्रायंगलों की संख्या हमारे सामने आती है वो कितनी होगी दोस्तों? उसके अंदर 10। क्या किया आपने? 1 2 3 4 इन सभी को जोड़ा, ठीक है। इनके अगर 4 का दुगना होता है 8 हो गया आपके पास। इसी प्रकार से 8 होने पर जैसे आपने देखा 8 के बाद में एक 9 और एक पूरा कितना होगा दोस्तों? 10। अर्थात जो टोटल ट्रायंगलों की जो संख्या हमारे पास है इसमें कितनी होगी दोस्तों? 10 होगी। कितनी होगी? 10। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर हम देखें तो कितने ट्रायंगल हमारे पास बन के आते हैं। तो देखो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम देखें 1 और 2, तो यहां से कितने रहे? 3 हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से एक ट्रायंगल ये रहा और एक ट्रायंगल ये रहा, ठीक है। और देखिए एक यहां पर बन रहा है, एक यहां पर बन रहा है। टोटल यहां पर ट्रायंगल हम देखें तो कितने बनते हैं दोस्तों? 3 तो ये बने, 3 के बाद 4 5 6 और 7, टोटल जो ट्रायंगल समान आएंगे हमारे पास कितने बनेंगे दोस्तों? 7। कितने ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे पास? 7। एक बार फिर देखिए, 1 और 2 कितना हो गया? 3 हो गया। 3 के बाद 4 5 6 और 7, टोटल ट्रायंगलों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 7 हो गई। कितने हो गए? 7। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसके अंदर जो ट्रायंगलों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी। देखिए साहब, इसके अकॉर्डिंग हम देखें, इस क्वेश्चन को देख लिया तो सबसे पहले इसके अंदर जो आपको देखोगे तो एक इस प्रकार की जो आकृति बनती है, इस प्रकार की जब भी आकृति बनती कितने होते हैं? 8 बनते हैं। क्या बोला मैंने? 8 बने, 1 2 3 और 4, क्योंकि 4 का दुगना कितना होता है दोस्तों? 8। तो इसके अंदर कितने ट्रायंगल होते हैं? 8 होते हैं। अब 8 तो यहां पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं। 8 के बाद में देखिए दोस्तों क्या होगा? 9 और एक 10, अर्थात 3 यहां से निकले, 1 और 2 और 3 यहां से निकले, कितने हो गए?
अब देखो 8, 8 के बाद में 9, 10, 11, 12, 13, 14, कितने हो गए दोस्तों? 14 तो निकले। 14 के बाद में देखिए हमारे पास 1 और 2, और इनको जोड़ेंगे तो कितने निकलेंगे? यहां से भी 3। 14 और 3 कितने होते हैं दोस्तों? 17। कितने होते हैं? 17। तो हमारे पास जो ट्रायंगलों की जो संख्या निकल के आती है यहाँ पर कितना होगी? 17। कितने होगी दोस्तों? 17 ट्रायंगल हमारे सामने आते हैं। इसी प्रकार से हम आगे देखें और भी क्वेश्चन नंबर देखो 10, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में हम चर्चा ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है कि इसके अंदर आपको ट्रायंगलों की संख्या आपको बतानी। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास सबसे पहले इसको देखो, गिन लेते हैं हम कितने ट्रायंगल हमारे सामने आते हैं। तो ये 1 और 2, यहां से हम देखें तो कितना होगा इन तीनों को? तो 3 हो गया पर। कितने हो गए दोस्तों? 3 हो जाता है। लेकिन हम इसको देखिए सब, एक ट्रायंगल ये रहा, 3 के बाद में एक होगा 4, 5, एक 6, और एक कितना होगा दोस्तों? एक 7 हो गया पूरा। इसी प्रकार से एक पूरे को लेंगे तो इसके अंदर जो टोटल ट्रायंगल हमारे सामने बनकर आएंगे वो कितने होंगे दोस्तों? 8। कितने होंगे? 8 होंगे। कितने ट्रायंगल होंगे इसके अंदर? 8 होंगे। कितने होंगे? 8। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर कितने ट्रायंगल बन गए? 8। एक बार में 1, 2, 3 हो गया, 3 के बाद में 4, 5, 6, 7, एक पूरा कितना हो गया दोस्तों? 8। कितने ट्रायंगल हो गए इसके अंदर? 8 ट्रायंगल आपके सामने आ जाते हैं। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साहब, यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, इसके अंदर ट्रायंगलों की हमें संख्या निकालनी। तो यहां पर हम देखें तो कितने हमारे पास ट्रायंगल बन के सामने आते हैं। तो सबसे पहले हमने देखते हैं यहां पर कि यहां पर कितना होगा? 1 हो गया, 2, अर्थात यहां से कितने निकले दोस्तों? 3। कितने निकलते हैं? 3 यहां से निकल के हमारे सामने आते हैं। टोटल इसके अंदर हमें जो जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं वो कितने ट्रायंगल हमारे सामने होंगे उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो 3 तो यहां से हो गए दोस्तों। 3 के बाद में हम देखें, 3 के बाद में देखें दोस्तों, एक ये बन रहा है 4, ठीक है। 4 के बाद में एक ये बन रहा है 5 हो गया आपके पास। 5 के बाद में देखिए एक ये बन रहा है 5, एक कितना हो गया? 6। 6 के बाद में एक ये बन रहा है 7, 7 के हो गया 7, 7 के बाद में 8 हो गया, ये 9 हो गया आपके पास। कितना हो गया दोस्तों? 9 हो गया। 9 के बाद में देखिए, और देखिए 9 के बाद में हमारे पास बन के आएगा 10। 10 के बाद में एक ये बन रहा है 11, ठीक है। 11 के बाद में एक ये बन रहा है 12। 12 के बाद में एक ये बन रहा है 13। 13 के बाद में एक ये बन रहा है 14। 14 के बाद में एक ये बन रहा है 15। 15 के बाद हम देखें तो एक बन रहा है 16। 16 के बाद में एक बन गया आपके 17। 17 के अकॉर्डिंग अब देखिए 17 के बाद में हमारे पास एक तो ये बन रहा है 18 और एक ये बन रहा है दोस्तों 19। टोटल हमारे पास इसके अंदर जो ट्रायंगलों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी दोस्तों? 19। कितनी होगी हमारे पास इसके अंदर? 19 होगी। या फिर मैंने आपको एक आकृति और बताई कि इस प्रकार की जो आकृति हमारे पास बनती है उसके अंदर आप ट्रायंगलों की जो संख्या निकाले वो 8 होती है। कितनी होती है? 1, 2, 3, 4, टोटल कितनी होगी दोस्तों? 8 तो यहां से निकले। 8 के बाद में हम इस पे गिनना होगा तो 8 तो इसके अकॉर्डिंग जो बहन होगा, 8 के बाद में देखिए सब 9 और एक 10 होगी, ठीक है। 10 के बाद में 11, 12, ठीक है। अब 12 के बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पर 13 और 14, 15 और 16, ये तो हमारे पास 16 हो गए। 16 के बाद में 17, 18, एक हो गए 19। तो आप सिंपल तरीके से इसको निकाल सकते हो। किस प्रकार से, मैं आपको एक और बात दोबारा बता देता हूं उसको। तो देखिए दोस्तों, अगर इस प्रकार से हम देखें तो इससे जल्दी आपका हल हो जाएगा सवाल। कैसे करना था आपको? देखिए साहब, ये क्वेश्चन अगर इस प्रकार से आपको करना है आसानी से हो जाता है आपका। ये आपका डायग्राम है, इसके अकॉर्डिंग ये वाली स्थिति आपके सामने, ये वाली स्थिति आपके सामने, और इसके अकॉर्डिंग यहां पर स्थिति आपको दे दी है। इसी प्रकार से यहां से स्थिति आपको इस प्रकार से बना दी और यहां पर स्थिति से। इसके अंदर आपको ट्रायंगलों की संख्या, तो मैंने आपको बताया कि इस प्रकार की जो आकृति बनती है उसके अंदर हम देखें तो कितने ट्रायंगल होते हैं दोस्तों? 8। तो यहां पर तो हमारे पास कितने बन रहे हैं? 8 तो इसमें आ गए सब, 8 तो इसके अंदर हो गए। 8 के बाद में हम पार्टीशन देखते हैं। 8 के बाद में सबसे पहले देखो ये वाला पार्टीशन देखते हैं। 8 रे कितना हो गया? 9। 9 के बाद में एक वाला देखते हैं क्योंकि 10। 10 के बाद में ये वाला देखते हैं 11। 11 के बाद में एक देखते हैं 12।
ये पूरा शामिल कर लिया 12। 12 के बाद में इसको देखते हैं। 12 के बाद में एक हो गया 13, 13 के बाद में एक हो गया 14, 14 के बाद में एक हो गया 15, 15 के बाद में एक हो गया 16, 16 के बाद में देखिए साहब यहाँ पे 17, 18 और 19। टोटल कितने ट्रायंगल होते हैं? 19। कितने होंगे दोस्तों? 19 आपके सामने होंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं तो इसके अंदर कितने ट्रायंगल आपके सामने होंगे। तो देखिए इसमें काउंटिंग करते हैं हम लोग। सबसे पहले इस प्रकार की जो आकृति बनाती है कितने बनाती है? 8। यहां से कितनी बनाएंगे दोस्तों? 8। ठीक है, अब यहां पर इसको देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 और 5 और 6। यहां पर मैंने क्या बताया? 6 का दुगना होगा। 6 का दुगना कितना होगा? 12। तो 12 प्लस 8 प्लस 8, 12 8 कितना हो गया दोस्तों? 20 हो गया। 20 और 8 कितना हो गया? 28। अब 28 तो इसका आंसर नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिए। 28 के बाद में और देखिए और क्या क्या स्थिति हमारे पास बन रही है। 28 के बाद में सबसे पहले ट्रायंगल देखिए, एक वाला, ये वाला। 28 रे कितने हो गए दोस्तों? 29। एक तो ये वाला बन रहा, ठीक है। 29 के बाद में देखिए एक ये वाला बन रहा। 29 रे कितना हो गया दोस्तों? ए वाला, ये हो गया आपका 30। और एक ये वाला बन रहा है दोस्तों, तीसरा कितना हो गया दोस्तों? 31। अर्थात इसका जो आंसर समझ में आएगा आपके पास कितना होगा? 31 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। अर्थात इसके अंदर जो ट्रायंगलों की जो संख्या आपके सामने आती है वो कितनी होंगी दोस्तों? 31 होगी, 31 होंगी। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या कंडीशन हमारे लिए दे रखी है दोस्तों? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को हम देख लेते हैं। देखो ये आकृति कितना बनाती है? 8, ये भी 8 और 2 ये बनाएगी। तो यहां पर हम देखें तो कितना हो गया दोस्तों? 18। ठीक है, 18 के बाद में यहां से हम देखते हैं यहां पर, ठीक है, कितनी कंडीशन और बनेगी? तो 18 तो ये बना। इसी प्रकार से देखिए साहब 18 के बाद में 1 और 2 और एक पूरा 3 हो गया। 3 के बाद में एक दोस्तों ये बन रहा 4 और एक ये बन रहा है 5। टोटल कितने होंगे? 5। तो 18 और 5 कितना होगा दोस्तों? 23। अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका पास? 23 हो जाएगा। कितना आंसर होगा दोस्तों? 23 एग्जैक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो क्या बनेंगे। अब यहां पर हमसे ट्रायंगल ना पूछकर आयत की संख्या पूछिए। क्या पूछिए दोस्तों? आयतों की संख्या हमसे पूछिए। तो सबसे बेस्ट तरीका है, कोई भी आयत आपको निकालना होगा तो बहुत सिंपल तरीका है। मैंने बेसिक से जो आपको चैप्टर पढ़ा है उसमें अंदर पूरी डिटेल से आपको पढ़ा रखा है। लेकिन यहाँ पर हम आंसर देते समय क्या है कि 1 2 3 और 4 सभी को जोड़ो, कितना होता है दोस्तों? 10। यहाँ पर 1 और 2 इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना होगा? 3। इन दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, कितना होता है दोस्तों? 30। कितना होता है? 30। अर्थात यहाँ पर टोटल जो आयतों की जो संख्या आपके सामने आती है वो कितनी होगी दोस्तों? 30। मैंने आपको आयत की इस प्रकार से काउंटिंग करना आपको बताया था दोस्तों। इस प्रकार से कोई भी सवाल हो इस प्रकार से दे दिया गया। तो 1 2 3 डाल लीजिए, कितना होता है? 6। 1 और 2 कितना हो गया दोस्तों? 3 हो गया। इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, 6 कितना होगा? 18। अर्थात टोटल जिसके अंदर आयतों की जो संख्या है वो कितनी होगी दोस्तों? 18 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है ट्रायंगलों की संख्या। अब देखो इसमें त्रिभुज आपको गिनने हैं दोस्तों। तो यहां पर देखें 1 2 और 3, एक पूरा ये बना दोस्तों 4। 4 के बाद में देखो 5 6 7, एक पूरा ये बना 8। अर्थात टोटल कितने ट्रायंगल हो गए दोस्तों? 8। कितने ट्रायंगल होंगे इसके पास? 8 ट्रायंगल आपके सामने आ जाते हैं। इसी प्रकार से हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक क्वेश्चन 16 नंबर जो क्वेश्चन इसके अंदर ट्रायंगलों की संख्या आपको निकालनी है। तो यहां देखिए दोस्तों इसके अंदर कितने होंगे? 8 और इसके अंदर भी कितने होंगे? 8 और इसके अंदर भी 8। यहां पर +2 कर दिए, यहां पर प्लस। जब हम सभी को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास कितने होंगे दोस्तों? 10 10 20 और 8 28। टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे दोस्तों? 28। कितने बनते हैं? 28 ट्रायंगल आपके सामने आते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग हम इस प्रकार से करते हैं कि इसमें टोटल ट्रायंगलों की संख्या आपको निकालनी है। क्या क्वेश्चन रहेगा? देखो इसके अंदर 8 निकलेगा, इसके अंदर 8 निकलेगा, 8 इसके अंदर निकलेगा और 8 इसके अंदर। ठीक है, प्रत्येक खड़ी लाइन 2 एक्स्ट्रा बनाएगी, 2 यहां से 2 यहां से और 2 यहां से और 2 यहां से। ठीक है, अब इस प्रकार से हम देखिए 8 + 8 + 8 + 8 + 2 + 2 + 2 + 2
ठीक है, कितना हो गया 40। 40 के बाद में देखिए दोस्तों ए के बन रहा है 41 और ए के बन रहा है 42। इसी प्रकार से ए के बन रहा है 43 और ए के बन रहा है दोस्तों 44। टोटल ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी 44। कितने होगी दोस्तों 44। इसके अंदर आपका आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा 44। इस प्रकार से आपका आंसर बनता है। इसी प्रकार से हम और भी क्वेश्चंस अगर हम देखें तो इस प्रकार के जो क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कितने ट्रायंगलों के अकॉर्डिंग। अब देखिए साहब यहाँ पर एक स्थिति और देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, इसको देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6। कितना है 6। 6 के बाद में दोस्तों ए के पूरा बन रहा 7 और ए के बन रहा है दोस्तों 8। टोटल इसके अंदर कितने ट्रायंगल होंगे 8। कितने होंगे दोस्तों 8 होंगे। सॉरी, कितने होंगे इसके अंदर 8। कितने ट्रायंगल होंगे दोस्तों इसके अंदर 8 ट्रायंगल आपके सामने आते हैं। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। अब देखिए इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल होते हैं। तो देखिए दोस्तों यहां पर हम देखें 1 2 3 4। 4 का क्या कर देंगे दुगना, अर्थात कितने ट्रायंगल हो गए इसके अंदर 8 हो गए। कितने हो गए 8। इसी प्रकार से हम देखें 1 और 2, यहां से निकलेंगे 3, 1 और 2, तो यहां से भी कितने निकलेंगे दोस्तों 3। कितने निकलते हैं 3 स्थितियां हमारे पास बनती है। टोटल इस प्रकार से हम देखें तो कितने क्वेश्चनों के आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों 8 8 के बाद में 9 10 11 12 13 14। 14 तो यहां से बन गए। अब 14 के बाद में देखो एक ये बन रहा है दोस्तों, ये आपके पास 15। इसी प्रकार से एक ये बन रहा है 16। ठीक है, एक टोटल बनेगा दोस्तों 17। अर्थात इसके आंसर जो आपके निकल जाता है कितना होगा दोस्तों 17 एग्जैक्ट आंसर होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका कि वर्गों की आपको संख्या बतानी। तो मैंने आपको बहुत बेस्ट तरीके से बताया था, वर्ग किसी का भी निकालना आसानी से निकाल सकते हो। लास्ट डिजिट को मल्टीपल करते हुए चलते हैं। 4 इंटू क्या कर सकते हैं 16 होगा। 3 इंटू कितना लिख सकते 3 हो सकता है। इसी प्रकार से 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 1 इंटू 1 लिख सकते हैं। जब हम सभी को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना निकल जाता है दोस्तों 30। अर्थात इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो कितना होगा दोस्तों 30 होगा। इसी प्रकार से एक और हम क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है आपका। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं दोस्तों एक्स्ट्रा। देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा इस प्रकार से। देखिए आप जैसे कोई वर्ग आपको दे दिया जाता है, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें, इसकी स्थिति इस प्रकार से बना दी मैंने। ये स्थिति आपके सामने बनकर आती है। अगर इसका क्वेश्चन का आपको आंसर देना है तो किस प्रकार से आप निकालोगे इसको। एक स्थिति इस प्रकार से आपको देखते हुए आंसर देना है। अब देखिए साहब यहां से हम बना देते इस प्रकार से। ये स्थिति आपके पास। अब इसमें हमसे पूछा गया है कि टोटल त्रिभुज कितने होंगे। टोटल त्रिभुज कितने होंगे, ये आपका लास्ट क्वेश्चन 21 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके बारे में। तो देखो इसमें त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालें। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कभी भी इस प्रकार की कोई आकृति आती है इस प्रकार से, देखिए इसमें काउंटिंग करना। अगर आपने ऐसा कर दिया तो इसी प्रकार से कर सकते हो, या ऐसा कर दिया तो इस तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहां पर देखो 8 का क्या कर दो दुगना। 8 2 कितना होगा दोस्तों 16 होगा। कितना हो गया 16। सेम कंडीशन यहां बन रही है दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने बन रही है 8। तो 8 का दुगना करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 16। सेम कंडीशन बाहर भी ऐसी बन रही है। देखिए आप सेम कंडीशन ऐसे कैसे इस बाहर बन रही है। तो यहां पर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 और कितना होगा 8। तो देखो अंदर से भी 16 मिलेगा और बाहर से भी कितना होगा 16। तो 16 प्लस 16 अर्थात टोटल जो ट्रायंगलों की जो संख्या हमारे सामने आती है दोस्तों वो 32 होगी। कितनी होगी 32। अर्थात इस प्रकार से हमने जो काउंटिंग फिगर जो टॉपिक था दोस्तों उसकी 2 वीडियो में हमने विस्तार से पढ़ा, और आज जो पुराने एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके उनके बारे में हम डिस्कस किया। तो देखिए दोस्तों आप
हमसे नए नए वीडियो लाने के लिए। अगर आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि हम आप लोगों के साथ दूसरों का भी भला हो सके और वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, बाय बाय।